जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो रोशन आनंद सर का, जिन्हें दरोगा का फैक्ट्री भी कहा जाता है, जिनके कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से जो सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसी का हम लोग आज टेस्ट संख्या 6 देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है लखनऊ में। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस एथलेटिक्स ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपका जीते हैं तजिंदर पाल सिंह तुर के द्वारा। अगला है कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के माध्यम से जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अपनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि एक विश्व प्रसिद्ध नर्तकी और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक को 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। वह कौन से व्यक्ति थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर कनक रेले थे। डॉक्टर कनक रेले जो थे 22 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया था। ये प्रसिद्ध नर्तक मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आधार मित्र। क्या हो जाएगा? आधार मित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िएगा, कि भारत का G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आपका किया जा रहा है कच्छ कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला है किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कृष्ण वविलाला को किया गया है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा, यानी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI? तो ये आपका है रत्नाकर सेठी की आत्मकथा है ऑन बोर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है? एक पहल है जो राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है नारी को नमन। ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। एक है लाडली 2.0 योजना, तो ये आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। अगला है कि IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो गिफ्ट सिटी जो है आपका गांधीनगर में स्थित है, और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला है कि मणिपुर का एक कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो ये माना जाता है जेलिया रोंग एक समुदाय है जो हर साल फसल के बाद गान नगाई महोत्सव मनाता है। अगला है 13 नंबर कि भारत के 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये आपका किया है 4 गांवों को जो है राजस्व गांव घोषित किया है। अगला देखिए, इसमें हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, मैथ भी बना लीजिएगा, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स का नवा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है आपका आसाम में हुआ है। कहाँ हुआ है? आसाम में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण आसाम में संपन्न हुआ है। अब देखिए 18 नंबर भी आप लोग का एक रीजनिंग है, और 19 नंबर भी एक मैथ का सवाल है। तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। स्पेशल जो भी हम मैथ इस सेट का छोड़ रहे हैं
सब का एक एक करके बना देंगे हम। अगला क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1774 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए 21 नंबर, एक और मैथ का सवाल है, लगा लीजिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों का विचार कीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंधित कथनों का विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कुम्हार के चौक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों के ही द्वारा किया गया था। दूसरा कह रहा है कि वृत्त का 360 श्रेणियों में बांटा था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों के हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का एक और दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। तो ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक के माध्यम से जो है भारत के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। अगला है 24 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल का ही रहा था। अब इसका कार्यकाल यदि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अति था ये 1974 से लेके 1978 के बीच था। और 1975 में जो है आपातकाल लगाया गया था, याद रखिएगा 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अगला है कि व्यापक फसल बीमा योजना, 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। ये किस वर्ष किया गया था? 1999 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा LM सिंधिया समिति। अब इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन का रहा है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो ये हो जाएगा बृहस्पति के, लगभग 95 उपग्रह हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका लाया जाता है फुजीटा स्केल। किसका किया जाता है? फुजीटा स्केल का मापक जो है टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि कांटो मैदान किस देश में है? तो कांटो मैदान जो है आपका ये है जापान में। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। देखिए एक सवाल और मैथ का है, ये भी लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक समस्या के उजागर करने के लिए किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा विस्थापितों यानी कि विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या की उजागर करने के लिए किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो ये आपका निभाता नहीं कहता स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है जीवाणु अपमार्जक की भूमिका को निभाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा थार मरुस्थल जो है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला कह रहा है, अगला देखिए 35 नंबर का रहा हम लोग को मैच दिया है, मैच नहीं दिया है मगर कह रहा है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ये पूछ रहा है। सवालों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी एप्पल हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का जो है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो था ये जलवायु परिवर्तन से था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है चमकीले रंगीन होते हैं? पुष्प का कौन सा भाग जो है वह चमकीला और रंगीन होते हैं? तो ये होता है दलपुंज। पुष्प का एक दलपुंज भाग है जो चमकीला और रंगीन होते हैं। अगला है कि किस विटामिन को आर्गोकैलिसाफेरोल कहते हैं? तो ये विटामिन D2 को जो है हम लोग एर्गोकैलिसाफेरोल कहते हैं। अगला है कि हेनले के लूप में से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो ये आपका होता है जल तथा NaCl का होता है। अगला है 40 नंबर कि पेशीय ऊतक में पाया जाने वाला 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पेशीय ऊतक में पाए जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं? तो ये आप कहते हैं स्कोर्पोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्कर्पोप्लाज्म कहते हैं। पेशीय उत्तम में पाए जाने वाला द्रव को स्कर्पोप्लाज्म कहते हैं। अगला है कि कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, तो ये आपका मछली और प्रोटोजोआ जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, मेढक और सरीसृप जो है नहीं करता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है, तो मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य जो आपका हो जाएगा मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का सहवन करना, ये बिल्कुल सही है। प्रत्यवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करना, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दर इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये होता है ग्राहम के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दर इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन का 44 नंबर, एक तरफ पदार्थ का नाम दिया गया है और उसका दूसरे तरफ उपयोग दिया, पूछ रहा है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, नहीं, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा एप्पल। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गड़िया के उपचार में किया जाता है और दूधिया मैग्नीशियम जो है प्रति अम्ल के उपयोग में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए राइट। अगला है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा कैसी होगी, तो उसका ऊर्जा जो है में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक जो होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज को हम लोग फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये 4 गो ऑप्शन दिया, उसमें से पूछ रहा है कि कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है एक विस्फोटक नहीं होता, जबकि TNG, TNT और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है एक विस्फोटक के रूप में काम करता है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वहीं हम लोग को कि ताम्र संदूषण लिखा हुआ है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो ये रांगे या टीन की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो सूची 1 सूची को मिलाना अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। फिर महाभाष्य, तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। और निरुक्त लिखा गया था यास्क के द्वारा, और वार्तिक जो है लिखा गया कात्यायन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा एप्पल। अगला 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कहाँ है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो ये आपका हो जाएगा इकोर्निया में। कहाँ है, इकोर्निया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल और उसके संस्कृति के लक्षण का व्याख्या करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल में देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बॉल में कह रहा है कि निम्न पुरापाषाण काल, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल जो हो जाएगा शल्क, गणास, खंडक, उपकरण और संस्कृति हो जाएगा। और ये हो जाएगा बी का 2 कह रहा है कि मध्यम पाषाण काल, तो फलक संस्कृति हो जाएगा। वहीं सी का हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल में हो जाएगा अस्थि, खुरुचनी एवं तक्षणी संस्कृति। और डी का हो जाएगा सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, यानी मध्य पाषाण काल का हो जाएगा सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। और नवपाषाण काल का हो जाएगा पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन है। 52 का क्वेश्चन का रहा है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन है, तो यह हो जाएगा ऊष्माशोषी परिवर्तन। अगला है तमिलनाडु में मानसिक रूप से खीन व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है, तो यह होगा कुट्रालम। कुट्रालम जो है यह खीन व्यक्तियों को इलाज करने के लिए एक प्रसिद्ध पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, कुट्रालम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवरा थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवरा थी, तो ये आपका हो जाएगा मिहिर भोज की जो उपाधि जो था आदिवरा थी। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है तुर्कों ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा जो आपका हो जाएगा चीन साम्राज्य की विधानसभा का नाम क्या था, ड्यूमा था। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी। 58 नंबर वही क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो 58 नंबर में कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। फिर कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो यह आपका हो जाएगा कोलकाता। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ये हो जाएगा आपका जयपुर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, ये आपका हो जाएगा चेन्नई। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा कि आप लोग को ऑप्शन कौन सा होगा। अगला है 59 नंबर कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। तायूनी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो तायूनी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करम अली जैनपुरा के माध्यम से तायूनी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1824 ईस्वी की बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एमनहर्स्ट थे। कौन थे? लॉर्ड एमनहर्स्ट थे, जो 1824 ईस्वी के बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगला है कि भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई थी, तो ये किया गया था सरलाबाई देवी चौधरानी के माध्यम से किया गया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन जो था 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके संसद का नाम दिया गया, जैसे भारत का है संसद उसी तरह से। डेनमार्क का हो जाएगा फोल्केटिंग, भूटान का हो जाएगा तोस्कंडू, और जापान का डायट, और इजराइल का नेसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के समक्ष समता अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के समक्ष समता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गलत, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण ब्रिटिश के संविधान से नहीं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, और दोनों कथन जो है सत्य नहीं है। अगला है कि असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है काला बैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो काला बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद हो जाएगा। अगला है 69 नंबर कि भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये आपका लिखा गया करण जौहर के माध्यम से एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, तो 64 बीट का जो होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग समय जो है न्यूनतम होता है। 72 नंबर वही क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक असत्य है, उसको सुमिलित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 72 का गोदावरी का जो सहायक नदी हैरांगी, हेमावती और अमरावती नहीं है, बल्कि ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, बाकी ऑप्शन जो है सब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुहारा यानी कि स्प्रे किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। लिखापानी दर्रा किस राज्य में स्थित? लिखापानी दर्रा जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंजब उल बहरीन किसकी रचना है? तो मंजब उल बहरीन जो है दारा शिकोह की रचना है। अगला है कि जातीय और विद्रोह का नेतृत्व, यानी कि एक तरफ जातीय विद्रोह दिया है और उसके तरफ नेतृत्व करता दिया गया है। तो इसका 78 का हो जाएगा खोंड विद्रोह
चक्र बिसोई के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। कोल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था, नहीं, ये बल्कि जो है आपका भिक्षु भगत बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बुद्धो भगत के द्वारा। और उलूंगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा, और खांसी विद्रोह त्रित सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी जो है ये गलत सुमेलित है। अगला है पुरातात्विक कालीन नौदारोली किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में नौदारोली स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? तो ये सतारा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा का क्रम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा बताता है। यानी कि अंगूठा बताएगा चुंबकीय लगने वाला बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और माध्यमा जो बताएगा धारा की दिशा, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट है। अगला क्वेश्चन का है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार अस्वीकृति करता है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों के लिए, और उसके बाद हो जाएगा स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए, दलितों के लिए ऐसा कुछ संविधान में किया गया नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से मनाया जा रहा है और इसका नेतृत्व किए थे मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन का रहा है 84 नंबर, किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है? यह किया गया है संघात्मक प्रणाली को कहा गया है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठक। अगला है किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इस पे मूल सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? तो ये आपका कहा गया था भीमराव अंबेडकर के माध्यम से कहा गया था। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी थी? तो ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 161 के तहत किया गया है। 88 नंबर कह रखा है कि प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये आपका बीबी गिरी के नाम से, बीबी गिरी को प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। इस मृदा की सिंचाई को कम की आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें नमी रोक रखती है। तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी। 89 नंबर हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन का है निवारक निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आप लोग का 2 और 3 सही क्वेश्चन, यानी कि एनएसए को 1980 में लागू किया गया था और पोटा को 2004 में समाप्त कर दिया गया था। अगला है किस नदी के ऊपरी हिस्से को कारनाली कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा घाघरा नदी के ऊपरी हिस्से को कारनाली कहते हैं। अगला है पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है? तो कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है, किस कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वहीं 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पंजाब में। अगला है कि भारत में आने वाला पहला जनजातीय समूह कौन था? तो यह आपका हो जाएगा निग्रो। 96 नंबर का रहा है कि तापी पाइपलाइन किन किन देशों के संयुक्त है? तो यह हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का एक संयुक्त संस्था है, परियोजना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यह आपका हो जाएगा उत्प्रेषण। अगला है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहते हैं? तो यह आपका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला 99 नंबर का है कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्य की गृह भूमि है? तो यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है। लास्ट क्वेश्चन का है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो GSLV Mk3 का प्रयोग किया था। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन। सेट नंबर आज 6 था। तो कितना नंबर आया आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।